अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। जय सिया राम पंडित जी, वो हम कालिंदी की सहेली पूर्वी बात कर रहे हैं। जैसे आपने कालिंदी की झूठी कुंडली बनाई थी, वैसे ही हमारे लिए भी बना सकते हैं क्या? वो असल में हमारे बॉयफ्रेंड से हमारे गुण नहीं मिल रहे हैं। कुंडली बन तो जाएगी, लेकिन 500 या 1000 की दक्षिणा से काम नहीं चलेगा। आप ही बताइए, आपको कितनी दक्षिणा चाहिए? उतनी ही जितनी तुम्हारी सहेली कालिंदी ने दी थी, 10,000। जी पंडित जी, हम आपको दक्षिणा दे देंगे। माँ, ये तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। पहले तो अलमारी से 20 लाख रुपए चुराए, और जब वो पैसे हाथ नहीं लगे तो घर में रहने के लिए इतना बड़ा छल कर रही है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। उसका उद्देश्य पता करने का उपाय है हमारे पास। तुम आराम करो, मैं कुछ कॉल्स करके आता हूँ। तो सॉरी किड, तुमने वरदान की जान बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया, लेकिन अफसोस ये बाजी भी मेरी। ये असली नोटों के बैग को हमें ऐसी जगह छुपा देना चाहिए कि कालिंदी को पता ही न लगे। स्टोर रूम ही सही रहेगा। अगर वरदान जी ने ये पैसे देख लिए तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? कहाँ से आए ये पैसे? वरदान जी, वरदान जी, हमें बहुत चिंता हो गई थी कि आप ठीक है कि नहीं। वरदान जी, कल तो हम बहुत घबरा गए थे। राम जी का बहुत बहुत शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। ये पतंगे अंबर से कहती हैं, क्या सुन लो। ये हवाएं कहती, क्या बादल से। हाँ, सुन लो। इसका मतलब वो पैसे कालिंदी ने चुराए थे। माँ, वो लड़की पहले दिन से मुझे सही नहीं लग रही। कितनी बार बोला, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और वरदान भैया को हो क्या गया है माँ? ऐसी पत्नी होते हुए कैसे किसी और की तरफ देख सकता है?
वरुण, तुम्हारे भैया से बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, लेकिन अब उसकी भूल को सुधारने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये भी कोई बोलने की बात है। किसी भी औरत का घर उजड़ने से बचाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, और ये तो हमारी केतकी भाभी की बात है। आप जो बोलेंगी हम करेंगे। काम हो गया है। हमने असली नोटों की जगह नकली नोट का बैग रख दिया है। बस वरदान जी की मेहमान का हमारे जाल में फंसने का इंतजार है। पता है इसे क्या कहते हैं? तोता। अरे बुद्धू, इसे तोता नहीं, इसे पैरेट कहते हैं। बुद्धू किसे बोल रही है? खुद को तो कुछ आता नहीं। रुको, हम अपने पापा से पूछेंगे। पापा, ये क्या है? ये बेटा जो नोटों की गड्डी देखते ही हमारा उड़ जाता है, वही है तोता। नहीं, हमारी टीचर ने हमें बताया है कि इसे पैरेट कहते हैं। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? मीठी बेटा, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। इन इंग्लिश से पैरट, इन हिंदी से तोता। इससे ज्यादा हमसे नहीं होता। और पापा ये क्या है? This very simple. It is the भैंसिया। अरे नहीं पापा जी, ये तो बफेलो है। हाँ, अंग्रेजी में नाम लो तो भैंसिया का इज्जत बढ़ जाता है। और पापा ये क्या है? वाह बेटा, हैं? सारी अंग्रेजी हमसे आज ही निचोड़ लोगे। चलो हटो, तुम लोग जाके खेलो और हम सोने जा रहे हैं। लो चलो हटो, सब अंग्रेजी आज ही पूछ लेगा। आप कहाँ लंबे हो रहे हैं? हाँ, सोने जा रहे थे। आज मीठी हमारे कमरे में सोएगी और हम चीकू और मीठी तीनों बिस्तर पर सोएंगे। और हम? अरे इतना बड़ा आंगन है, कहीं भी बिस्तर लगा दीजिए। लेकिन एसी? गाँव में रोज कौन सा एसी में सोया करते थे? हाँ? और अगर ज्यादा गर्मी हो ना तो फवारे के पास सो जाइएगा। अच्छा। ठंडी ठंडी छींटे पड़ते रहेंगे। हाँ, समझ गए। तो फिर यहाँ बैठे क्यों हो? हाँ, हम तो यहाँ है ही नहीं। हाँ, हम तो चले गए। चलो सोने चलो। अगर वो पैसे आज के आज मैंने अभिनव तक नहीं पहुंचाए, पता नहीं वो क्या करेगा। अरे तुम क्या या मक्खी की तरह भिन भिना रही हो? नहीं दादी, वो वरदान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना चाहती थी, तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपका पाठ पूरा हो जाए फिर मैं प्रार्थना करूँ। क्यों? हमारे सामने बैठकर तुम प्रार्थना करोगी तो हम क्या तुम्हें खा जाएंगे? हाँ, आओ बैठो और बैठकर हमारे लल्ला की लंबी आयु की प्रार्थना करो। आओ बैठो। नहीं दादी, आप कर लीजिए ना। आओ। सर पे पल्लू। देख रही हो भाभी, कितनी चालाक है ये। दादी के साथ बैठ के पाठ पढ़ रही है, लेकिन नजर सिर्फ बैग पे। दादी, कितना थक गई हैं आप? नींद भी आ रही है आपको? आप एक काम कीजिए ना, आप जाकर कमरे में आराम कीजिए। मैं करती हूँ ना वरदान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना। तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या करोगी? तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करो, हमारे साथ हमारे कमरे में चलो, हम वहाँ बिस्तर पे लेटे रहेंगे, तुम हमें वहाँ बैठकर रामचरितमानस का पाठ सुना दे, ठीक है? लेकिन दादी। लेकिन कुछ नहीं। भूल गई? हमने तुम्हें माफ किया है, इसे तुम इस घर में अब तक टिकी हो। अब चलो उठो। दादी ने बेचारी का सारा प्लान बर्बाद कर दिया। इतनी कोशिश की उसने बैग ले जाने की, नहीं ले जा पाई।
माँ, हमने बैग तो यहीं रखा था, फिर यहाँ से कहाँ गया? सौ चोर मरे होंगे तब जाके इसका जन्म हुआ होगा। आज तो चोरी करने में सफल हो गई, लेकिन बहुत जल्द हम इसका असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेंगे। बस अब उसके ये बैग लेकर घर से बाहर जाने का इंतजार है। पता नहीं वो कौन है जिसे वो पैसे देने जाने वाली है।